प्रश्न 1। व्यापार संतुलन से क्या आशय है? उत्तर, दो या दो से अधिक देशों के बीच निश्चित समयावधि में होने वाले आयात व निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। प्रश्न 2। नमय विनिमय दर को परिभाषित कीजिए। उत्तर, विनिमय दर जब मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्धारित होती है तो इसे नमय विनिमय दर कहते हैं। प्रश्न 3। स्थिर विनिमय दर किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसी व्यवस्था जिसमें देश की मुद्रा की विदेशी विनिमय दरें पूर्व निर्धारित बिंदुओं पर रखी जाती हैं, उसे स्थिर विनिमय दर कहते हैं। प्रश्न 4। प्रतिकूल व्यापार किसे कहते हैं? उत्तर, जब आयात निर्यात से अधिक होते हैं तो इसे प्रतिकूल व्यापार कहते हैं। प्रश्न 5। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? उत्तर, जब एक देश दूसरे देश के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं रखता तो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रश्न 6। प्रबंधित बहाव विनिमय दर किसे कहते हैं? उत्तर, यह विनिमय दर को निर्धारित करने के लिए नियमों अथवा निर्देशनों की कानूनी घोषणा है तथा इसमें किसी पूर्व निर्धारित समता को ध्यान में नहीं रखा जाता। प्रश्न 7। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था के भेद को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। 1। इस अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति पर सरकार का नियंत्रण रहता है। 2। इसमें उत्पादन करने का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण में वृद्धि करना होता है। 3। इस उत्पादन प्रक्रिया में सरकार सक्रिय भूमिका का निर्वहन करती है। 4। इस अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुरूप चलती है। बाजार अर्थव्यवस्था। 1। इस अर्थव्यवस्था में मांग पूर्ति के अनुसार नियंत्रित होती है। इस पर सरकार का नियंत्रण नहीं रहता है। 2। इसमें उत्पादन का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। 3। इस उत्पादन प्रक्रिया में सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती है। 4। इस अर्थव्यवस्था में विकास प्रक्रिया को बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाता है। प्रश्न 8। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की पारस्परिक निर्भरता। व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र अलग होते हुए भी एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर परस्पर पूरक तथा सहयोगी है। 1। कुल विक्रय का निर्धारण। कोई भी व्यक्तिगत फर्म या उद्योग बाजार में कितना माल बेच सकेगा यह फर्म की कीमतों पर नहीं अपितु समाज की कुल क्रय शक्ति पर निर्भर है। 2। मजदूरी का निर्धारण। कोई भी व्यक्तिगत फर्म या उद्योग अपने उत्पादन के साधनों को जो प्रतिफल प्रदान करते हैं उसका निर्धारण साधनों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कुल मांग से प्रभावित होता है। 3। कुल उत्पादन का निर्धारण। एक व्यक्तिगत फर्म द्वारा उत्पादन की मात्रा भी समाज की मांग, आय, रोजगार आदि पर निर्भर करती है। 4। वस्तु के मूल्य का निर्धारण। किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उस वस्तु की मांग की पूर्ति पर निर्भर न होकर अन्य वस्तुओं की कीमतों अथवा मूल्य स्तर पर निर्भर करता है। प्रश्न 9। वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वास्तविक अर्थशास्त्र एवं आदर्शात्मक में अंतर। वास्तविक अर्थशास्त्र। 1। आधार। वास्तविक अर्थशास्त्र वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है। 2। जांच पड़ताल। वास्तविक अर्थशास्त्र विभिन्न धारणाओं की जांच हो सकती है। 3। उद्देश्य। वास्तविक अर्थशास्त्र में एक वास्तविक क्रिया का वास्तविक विश्लेषण किया जाता है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। 1। आधार। आदर्श अर्थशास्त्र व्यक्तिगत सुझावों से संबंधित होता है। 2। जांच पड़ताल। आदर्श अर्थशास्त्र के विवरण आदर्श होते हैं तथा इनकी जांच नहीं हो सकती है। 3। उद्देश्य। आदर्श अर्थशास्त्र में आदर्श मानदंड स्थापित करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर तो जरूर बनता है।